कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं और इसलिए कश्मीर पर कोई चर्चा होने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी तो जनरल अस्थाना, चर्चा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। बिल्कुल, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया गया था उसमें उस समय इसमें कोई शक नहीं है कि ये ही एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इस लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, सक्शगाम वैली, अक्साई चीन, ये सब भारत का हिस्सा है, क्योंकि ये महाराजा हरी सिंह की रियासत थी और उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर, आधा नहीं बल्कि पूरा कश्मीर भारत को सुपुर्द किया था। तो ये इसके अलावा कोई और लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारा हिस्सा है और हमारी पार्लियामेंट में 7 सीटें रखी हुई हैं वहाँ के नुमाइंदों के लिए। उसी मुताबिक जम्मू और कश्मीर असेंबली में भी तकरीबन 14 सीटें रखी गई हैं वहाँ के नुमाइंदों के लिए, ताकि जब भी ये पीओके भारत में शामिल होगा तो वहाँ पर इलेक्शन होंगे और उनके इलेक्टेड नुमाइंदे हमारी पार्लियामेंट में भी होंगे और हमारी जम्मू और कश्मीर असेंबली में भी होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे ये आज हो चाहे कल हो, लेकिन ये होके रहेगा। अब अगर बात करनी है कि अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट कश्मीर के ऊपर जो रजाकार्स ने हमला किया था वो एक इल्लीगल ऑक्यूपेशन है और वर्ल्ड में जब इल्लीगल ऑक्यूपेशन, ऑक्युपाइड टेरिटरी की बात आती है तो जम्मू और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है ये वर्ल्ड में 70 साल से ज़्यादा 75 ये ऑक्युपाइड टेरिटरी रहा है। तो ये ऑक्युपाइड टेरिटरी जो है ये जाहिर है कि जो पेरेंट कंट्री है उसके पास जानी चाहिए और ये जाहिर, और इसको ये आज नहीं तो कल ये होना ही है। और कश्मीर के मुद्दे पर भी और किसी तीसरे देश की भी बात नहीं होगी, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का ये मसला है। और इसलिए जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें बातचीत करने की कोशिश की थी, तब भी भारत की तरफ से साफ इशारा कर दिया गया था कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। जनरल दत्ता, ये किसी और देश का मसला नहीं है। चर्चा तो हम करेंगे, हम तय करेंगे हमें किस मुद्दे पर चर्चा करनी है। बिल्कुल मीनाक्षी, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। भारत और पाकिस्तान का अगर कोई डिबेट होगा, बातचीत होगी, वो बायलैटरल होगी, कोई तीसरे देश की उसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। ये स्टैंड भारत का शुरू से है और हम उसके ऊपर कायम है। और अभी तो हमारे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल एक और टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है कि आप हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर करें। पॉइंट 1, जब आप उसे हैंड ओवर कर देंगे उसके बाद बातचीत होगी कि आप पीओके को कब खाली करेंगे। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। बहुत बातचीत होगी, बहुत हमने आगरा के अंदर वो चर्चाएं कर ली, हमने परवेज़ मुशर्रफ को बुला लिया। हमारे प्रधानमंत्री जब वो सबसे पहली टर्म में आए, नवाज शरीफ को यहाँ इनवाइट किया था स्पेशल गेस्ट, उसके वहाँ पहुँच गए जब उसकी जन्मदिन और उसकी पोती की शादी थी वहाँ पे। तो उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो भारत से दोस्ती मित्रता नहीं करना चाहता तो सो बी इट। अगर आप दुश्मन है तो हम दुश्मन की तरह ही ट्रीट करेंगे आपको। बिल्कुल ठीक बात। इधर मलेशिया में भी भारतीय डेलीगेशन का एक हिस्सा, जिसमें सीपीआईएम के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास उसमें शामिल हैं, उन्होंने भी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। जॉन ब्रिटास ने कहा कि पाकिस्तान में मिलिट्री कंट्रोल है, वो एक मिलिट्री कंट्रोल्ड देश है, वहां का आर्मी चीफ खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर देता है और यह भी पाकिस्तान से देश में ही पॉसिबल है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। One aspect which draws the distinction between India and Pakistan is certainly we are a secular nation, whereas Pakistan is a theocratic nation. Pakistan is a theocratic state where there is not even a civil administration. It has plummeted to be a military controlled nation, and the military leader Asim Munir has self-declared himself to be the field marshal. It happens only in a banana republic or in a rogue nation. वैसे बनाना रिपब्लिक, रोग नेशन, जितनी उपमाएं दी जाएं उनके लिए तमाम उपमाएं कम है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए सारी एकदम मुफीद है। कल भी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि एक बेशरम जनरल जो जंग में मार खाई उसने भारत से, उसके मतलब पूरी दुनिया ने देखा उसको कितनी मार पड़ी
उसके बाद में जाके वो एक्सेप्ट करता कि मैं फील्ड मार्शल बन गया, चाहे उसको उसके प्रधानमंत्री ने बनाया हो या कैबिनेट ने बनाया हो, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए था। दैट आई फेल्ड एज द जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और ये फील्ड मार्शल बन गया। इतना बेशरम आदमी, सर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मतलब इतना बेशरम, मतलब आई कैनॉट इमेजिन having served in the Indian Army as a general myself. It is shameful. A defeated general becomes a field marshal. They don't even know the value and the meaning of a field marshal.